इस वक्त की बड़ी खबर भोपाल से। मध्य प्रदेश विधानसभा का शीत सत्र स्थगित हो गया है। कल से शुरू होने वाला था ये सत्र और शीतकालीन सत्र सर्वदलीय बैठक में सर्वसम्मति से ये फैसला लिया गया। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, मध्य प्रदेश विधानसभा का शीतकालीन सत्र स्थगित हो गया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, कल से शुरू होने वाला था शीतकालीन सत्र और अब ये सत्र स्थगित कर दिया गया है। सुधीर दंडोतिया हमारे सहयोगी इस वक्त सीधे भोपाल से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सुधीर, क्या जानकारी इस खबर को लेकर? देखिए, बिल्कुल IBC 24 की खबर पर एक मोहर लगी है और हमने पहले ही बताया था अपने दर्शकों को कि सर्वदलीय बैठक में ये फैसला हो सकता है कि विधानसभा की कार्रवाई को स्थगित किया जाए। कोरोना महामारी के चलते लगातार जिस तरीके से कर्मचारी बड़ी संख्या में जो पॉजिटिव निकल कर आए थे, इसके अलावा कई विधायक, 7 के विधायक जो हैं उनकी कोरोना रिपोर्ट भी पॉजिटिव आई थी और उसके बाद से संक्रमण का खतरा कहीं ना कहीं विधानसभा के सत्र पर मंडराने लगा था। लिहाजा आज जो सर्वदलीय बैठक हुई है, आप देखेंगे विधानसभा के बाहर से सीधे तस्वीरें दिखा सकते हैं जहाँ पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान नेता प्रतिपक्ष कमलनाथ, प्रोटेम स्पीकर रामेश्वर शर्मा, संसदीय कार्य मंत्री नरोत्तम मिश्रा, NP प्रजापति, भूपेंद्र सिंह, ये तमाम सीनियर जो नेता और मंत्री थे वो अंदर मौजूद रहे। लिहाजा संक्रमण के मद्देनजर ये फैसला लिया कि इतनी बड़ी संख्या में अगर कर्मचारी पॉजिटिव पाए गए हैं तो विधानसभा की कार्रवाई को सुचारू रूप से चलाने के लिए कर्मचारियों की भी आवश्यकता होती है। कई ऐसे विधायक हैं जो संक्रमण का शिकार हुए हैं और ऐसे में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के चुनाव की वोटिंग को लेकर एक सस्पेंस बना हुआ था, क्योंकि जो सिटिंग व्यवस्था की गई थी आज दोपहर तक मुआयना करने के बाद उसमें ये लगभग माना जा रहा था कि 106 विधायकों को मंजूरी इस पूरी बैठक के दौरान दी जा सकती है और ऐसे में वोटिंग किस तरीके से की जाए। हालांकि ऑनलाइन वोटिंग का ये माना जा रहा था कि शायद अनुमति दी जाए, पर लेकिन जो खबर अपने दर्शकों को लगातार हम बता रहे थे राहुल जी, संभावना इस बात की ज्यादा जताई जा रही है कि सर्वदलीय बैठक के बाद में विधानसभा की कार्रवाई को स्थगित किया जाए और आगे समय परिस्थिति जब ठीक हो उस समय किसी नई तारीख का ऐलान किया जाए। लिहाजा बैठक खत्म हो चुकी है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, आप देखेंगे कि कारकेट बाहर उनका आता हुआ और इस पूरी बैठक को लेकर जो सहमति बनी वो विधानसभा के सत्र की कार्रवाई को आगे स्थगित करने को लेकर बनी है। लिहाजा बड़ी खबर, कल से जो सत्र की शुरुआत होनी थी अब उसको अनिश्चितकाल के लिए फिलहाल सर्वदलीय बैठक के फैसले के बाद में स्थगित कर दिया गया। राहुल, बिल्कुल, और हमारी खबर पर एक बार फिर मुहर लगी है। हमारे दर्शकों को बता दें कि शीतकालीन सत्र स्थगित कर दिया गया। फिलहाल नई तिथि को लेकर क्या कुछ संभव है सुधीर? को लेकर सबसे बड़े सवाल उठ रहे थे। देखिए, बिल्कुल समय जब अनुकूल होगा, परिस्थितियां जब अनुकूल होंगी, क्योंकि अभी फिलहाल कर्मचारी पॉजिटिव पाए गए हैं, ऐसे में संभावना इसी बात की जताई जा रही है कि शीतकालीन सत्र को स्थगित करने के बाद में सरकार का जो जरूरी कामकाज है हो सकता है कि अध्यादेश के जरिए जो है वो पास कराया जाए। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, माफ कीजिएगा, पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ हैं और बाहर निकलकर आते हुए देखेंगे कि आप सत्र स्थगन को लेकर एक बड़ी तैयारी आपने की थी। कर दिया गया है। हम कोविड की जिम्मेदारी नहीं ले सकते, ये सरकार और अध्यक्ष की जिम्मेदारी होती है। कैसे चलाएंगे, कब तक चलाएंगे, हमने ये सुझाव दिया है कि आप समितियां बनाइए ताकि सब विधायक आके अलग अलग समिति में करें। सर, कल का आंदोलन होगा ट्रैक्टर से जो बिल्कुल, तो देख सकते हैं कि कमलनाथ जो है वो निकल कर गए हैं और सत्र चलाने को लेकर सरकार कैसे चलाए इस बारे में चर्चा कहीं ना कहीं की गई थी और उसके बाद में देखेंगे कि अगला जो टारगेट है ये मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान बाहर आते हुए और क्या कुछ कारण रहे, क्या वाकई में स्थितियां इतनी ज्यादा गंभीर थी कि विधानसभा की कार्रवाई को आगे बिल्कुल नहीं चलाया जा सकता, ऐसी स्थितियां रही। ये ऐसे तमाम बिंदु थे जिनको सर्वदलीय बैठक में चर्चा कहीं ना कहीं इस पूरे बिंदुओं पर की गई थी। लिहाजा मुख्यमंत्री आप देखेंगे कि जी हम सारे लोग चैनल बाहर थे। संसदीय कार्य मंत्री बताएं सत्र स्थगित हो गया सर, क्या वजह? संक्रमण काफी ज्यादा वो आ रहे हैं सर। तो देखेंगे कि संसदीय कार्य मंत्री नरोत्तम मिश्रा जी आए हैं और वो बताएंगे। अरे यार, पक्ष की ओर से थे हमारे सज्जन वर्मा जी, बस कोविड की स्थिति का प्रेजेंटेशन हुआ, माननीय अध्यक्ष जी ने भी कहा और अंत में फिर ये तय हुआ है कि जो कल सदन होने वाला था
इसकी भयावहता को देखते हुए स्थगित किया जाता है। सर कुछ समितियां बनाई गई है, कमलनाथ जी अभी कह रहे थे कुछ समितियां बनाई जाएंगी विधायकों के लिए, वो क्या समिति के लिए उन्होंने कहा है कि जिनके प्रश्न आए हैं उनसे मंत्री 1 to 1 बात करें, तो विधानसभा अध्यक्ष जी उस विषय पर कल बैठक कुछ चर्चा अब बजट सत्र होगा, धर्म स्वतंत्र विधेयक और तमाम सभी अध्यादेश के रूप में आएंगे। सर कितने पॉजिटिव निकले सर, स्थिति भयावह है? अभी 53 से 54 हो गए जी। देख सकते हैं कि अध्यादेश के जरिए जो खबर अपने दर्शकों को हम बता रहे थे कि अध्यादेश के जरिए अनुपूरक बजट लाया जाएगा। लव जिहाद जो कानून है अब उसको लेकर सरकार अध्यादेश लाएगी। यूपी सरकार ऐसा पहले कर चुकी है, अध्यादेश के जरिए इस पूरे कानून को लाया गया था और इस बात की संभावना ज्यादा जताई जा रही थी। जो अपने दर्शकों को लगातार हम अपने दर्शकों को सबसे पहले बता रहे थे कि अध्यादेश के जरिए अनुपूरक बजट और लव जिहाद कानून लाए जाएंगे। बजट सत्र होगा यानी कि मार्च तक, अब फरवरी के बाद ही अगला सत्र बुलाया जाएगा। कम से कम संकेत जो है नरोत्तम मिश्रा के इस पूरे बयान के बाद ये बिल्कुल साफ नजर आते हैं। और ये आप देख सकते हैं कि विधानसभा की अब सर्वदलीय बैठक खत्म हुई है। जो निर्णय हुआ कि कोविड के चलते सत्र को स्थगित किया जाए। 53-54 कर्मचारी विधानसभा के पॉजिटिव पाए गए थे। इसके अलावा 7 विधायक थे जो पॉजिटिव पाए गए थे। कुल मिलाकर अगर संख्या की बात करें विधानसभा के अंदर तो 61 ऐसे लोग जो विधानसभा की कार्रवाई में भाग लेते या फिर इस कार्रवाई का हिस्सा होते, उनके पॉजिटिव आने के चलते ये पूरा निर्णय लिया गया है। और देखेंगे संजू कुशवाहा बीएसपी के विधायक हैं, वो यहाँ पर निकल कर जाते हुए अगर बात करें तो बात करने की कोशिश उनसे करेंगे। बाहर आ जाइए भाई साहब, बाहर जाइए ना, बाहर तो ये लगा लें यार जरा थोड़ा सा। आप लोग कहोगे लगा ही नहीं। भाई साहब, क्या वाकई में ऐसी स्थिति गंभीर थी कि सत्र को स्थगित किया जाना था? देखिए 2 बातें हैं कि 3 दिन का सत्र था। 3 दिन के सत्र में आपको अध्यक्ष उपाध्यक्ष का चुनाव भी करना था, आपको बजट भी लाना था और आपको नए जो सदस्य निर्वाचित होकर आए उनके ओथ भी करानी थी। और 3 दिन में ये सब होना था। तो और कोरोना की स्थिति तो आप देख ही रहे हैं कि जिस तरीके से विधायक विश्राम गृह में 65 से ज़्यादा कर्मचारी पॉजिटिव आए हैं, 10 विधायक भी पॉजिटिव आए हैं, प्रदेश में भी लगातार चल ही रहा है। तो ये जिम्मेदारी किसकी होगी? अगर सत्र चलता है तो अगर कोई ऐसी अनहोनी हो जाती है तो उसकी जिम्मेदारी लेने की बात थी। हम सब लोग यहाँ जिम्मेदार लोग बैठे थे, मुख्यमंत्री जी थे, प्रतिपक्ष के नेता थे, अध्यक्ष जी थे, तो सभी ने तय किया है कि जो हम अगला सत्र लाएंगे उसको थोड़ा बड़ा कर लेंगे और इस सत्र को स्थगित कर। सर, वर्चुअल डिजिटल तरीके से आप सभाएं हो रही हैं, रैली और ये चुनाव तक किए गए, सत्र को भी किया जा सकता था? नहीं, देखिए सत्र किस तरीके से हम वर्चुअल करेंगे? आप देखिए ना, जन कल्याण की जो बातें हैं वो आ ही नहीं पाएंगी। किसानों की, नौजवानों की, महिलाओं की कोई बात आ ही नहीं पाएगी। और वर्चुअल में आप देखिए किस तरह से हम इलेक्शन कैसे करेंगे वर्चुअल में। तो इस तरीके की जो सब सारी चीज़ें को ध्यान में रख के सभी ने तय किया। देखिए उसमें जरूर एक बात हुई है समिति बनाने की कि जिन विधायकों की सवाल हैं तो उन विधायकों को बुलाकर एक समिति बना दें और मंत्री अपने सामने बुला लें। उस विभाग के मंत्री को, जिस विभाग से संबंधित उस प्रश्न हैं, उन मंत्री को बुला लें और नेता प्रतिपक्ष भी रहें उसमें और मंत्री भी रहें, तो उन विधायकों के शंका समाधान उसमें कर सकें। इस तरह एक समिति बनाने की बात हुई है। सत्र कब बुलाया जाएगा? कोई चर्चा? मुझे लगता है फरवरी में वो सत्र होगा, क्योंकि बजट सत्र आना है। क्योंकि ये तो अनुपूरक, इसमें तो अनुपूरक बजट था, लेकिन मुझे लगता है अगला सत्र अच्छा होगा और जन कल्याण के लिए लाभकारी होगा। तो बिल्कुल देख सकते हैं कि संजू कुशवाहा बीएसपी के विधायक और जो सहमति बनी अंदर सत्र के दौरान क्या क्या रहा, विधायकों के सवाल को लेकर जो एक बातचीत की, विधायकों के सवाल को किस तरीके से उनका समाधान किया जाए, प्रश्नकाल जो कार्रवाई चलती उसमें जो सवाल पूछे जाते उनको लेकर ये चर्चा आई है कि एक समिति बनाई जाए जिसमें